हाय गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि अपनी वर्डप्रेस की कस्टम थीम कैसे बनाएं। तो ये मैंने HTML टेम्पलेट डाउनलोड की है गूगल से, क्योंकि हम यहाँ अभी HTML लिखना, बूटस्ट्रैप में के फ्रेमवर्क में अपना पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज तैयार करना, ये सब नहीं सीख रहे हैं। ये हम दूसरी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे HTML के और बूटस्ट्रैप के लिए कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम PSD टू HTML। हम अभी यहाँ पे कस्टम थीम देखेंगे कि HTML को कैसे हमें वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है। और ये जो हमारे मेन्यूज़ हैं, होम पेज, अबाउट पेज, जो हम पेज की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि मतलब ये पेजेस किस तरह से हम बना सकते हैं, ये मेन्यूज़ हम कैसे डायनामिक कर सकते हैं, ये लोगो हम कैसे डायनामिक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी एक डायनामिक वेबसाइट डेटाबेस के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हम अभी अपने लोकल सर्वर पे कर रहे हैं। जब हमारा लोकल सर्वर पे एक वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, तब हम उसको एक लाइव डोमेन, लाइव सर्वर पे माइग्रेट करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे सर्वर माइग्रेट होती है, सर्वर पे मतलब वेबसाइट कैसे माइग्रेट होती है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कस्टम थीम बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, और उसी से आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अपने फोल्डर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जाते हैं अपने जिस पीसी में, सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर हमारा प्रोजेक्ट htdocs में मिलेगा, और हम प्रोजेक्ट 1 में आ गए। WP कंटेंट के अंदर मैंने बताया सब कुछ करना होता है। थीम्स के अंदर हम लोग जाएंगे क्योंकि थीम बनाने वाले हैं। हमें ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है, हमें इनका कोई यूज़ नहीं करना। हम अपनी एक थीम बनाएंगे तो हम अपना एक फ़ोल्डर रख लेते हैं। उस थीम के फ़ोल्डर का एक नाम रख लेते हैं, उसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट 1। ओके, ये हमारी थीम हो गई। अब इसके अंदर हमें अपनी फ़ाइल्स क्रिएट करनी होंगी। तो पहले सबसे पहले कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं जो नेसेसरी फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे CSS का फ़ोल्डर, हम JS का फ़ोल्डर रख लेते हैं अपनी JS फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए। इमेजेस का फ़ोल्डर रख लेते हैं जिसमें हम अपनी इमेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक फ़ोल्डर हम रख लेते हैं फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है तैयार करने का। अभी हम देखते हैं कि हमने जो HTML डाउनलोड किया है वहाँ पे किस तरह से, उसको हम कैसे अपनी थीम में माइग्रेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये URL कॉपी करेंगे। हम एक Notepad++ ओपन कर लेते हैं जहाँ से हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी फ़ाइल, पहली फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये Ctrl+S के साथ हम पहली फ़ाइल अपने सेम लोकेशन पे जो हमने कॉपी की थी उसका नाम रखते हैं हम style.css। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। WP कंटेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट 1 हमारी जो थीम है उसके अंदर हमने एक फ़ाइल सेव करी style.css। इसको हमने सेव किया। तो जब हम थीम बनाते हैं ना, तो उसकी टेम्पलेट इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करनी पड़ती है, जो कि कमेंट्स में, इस CSS का कमेंट हम इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि उस थीम की सारी इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करनी होती है कि थीम का वर्जन क्या है, थीम का नाम क्या है, थीम का डिस्क्रिप्शन क्या है, थीम का ऑथर कौन है। तो जैसे अब हमने यहाँ पे थीम नेम लिखा, थीम नेम में हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि ये हमारी प्रोजेक्ट 1 जो है वो थीम है, ठीक है। हमने ऑथर डिफ़ाइन कर दिया कि ऑथर कौन है, तो मैंने मानिए अपना नाम डाल दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सिंपल थीम है, हम सिंपल थीम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वर्जन मैंने यहाँ डाल दिया, ये मैंने वर्जन डाला 1.0.0, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन style.css में रख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी style.css क्रिएट हो गई। अब हमें कुछ और फाइल्स भी क्रिएट करनी है। क्यों करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो हेडर है ये हमारे प्रोजेक्ट में हर पेज पे रहने वाला है, तो हम हेडर की एक फ़ाइल बनाएंगे। ये जो हमारा फुटर है ये हमारे हर पेज पे रहने वाला है, तो एक फुटर की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एक हेडर की फ़ाइल बना लेते हैं, header.php। सेम लोकेशन है, आप देख सकते हैं थीम्स प्रोजेक्ट 1 के अंदर। ये मैंने सेव कर लिया, Ctrl+N। फिर एक नई फाइल में बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखूँगा footer.php।
ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर है कि हेडर और फुटर फाइल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम बार बार सेम कोड दो बार नहीं लिखेंगे या मल्टीपल पेजेस में सेम कोड नहीं लिखेंगे, हम एक बार बस उसको कॉल करा देंगे टेम्पलेट को, तो क्या होगा कि वो यूजेबिलिटी हो जाएगी, इसका ये बेनिफिट होता है। अब बात आती है, हेडर हो गया, फुटर हो गया, अब एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है कि डिफ़ॉल्ट फाइल का मतलब ये होता है कि हम कोई टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे मतलब मान लीजिए 5 पेजेस हैं जिनमें सिर्फ सेम टाइप का कंटेंट है, डिज़ाइन डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट जो मतलब पेज की जो टेम्पलेट यूज़ होती है वर्डप्रेस में, उसका नाम होता है page.php। तो हम वो बना लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+N Ctrl+S page.php, ये हमारी फाइल हो गई, जहाँ से हम अपने पूरी थीम को कंट्रोल करते हैं। जो मेन फाइल होती है जहाँ पे हम सारा लॉजिक बिल्ड करते हैं टोटल पूरी थीम का, तो वो हमारी फाइल होती है, हम Ctrl+N करते हैं, उसको बोलते हैं functions.php। functions.php ये हमारी functions.php फाइल है, जहाँ पे हमारे पूरी थीम के लॉजिक्स लिखे जाएंगे। लॉजिक्स में ये भी हो सकता है कि आपके रजिस्टर, आप नेव मेन्यूज़ कर रहे हैं, आप रजिस्टर पोस्ट टाइप्स कर रहे हैं, आप रजिस्टर साइड बार विजिट्स कर रहे हैं, आप थीम सपोर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ फिल्टर्स हुक्स का यूज़ कर रहे हैं। वो हम बताएंगे कि वर्डप्रेस में हुक्स क्या होता है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि हुक्स कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम एजेक्स सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हमारा फोकस है कि फाइल स्ट्रक्चर को हम पहले समझें कि वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो हमारी एक हेडर फाइल हो गई, एक style.css हो गई, जिसमें हमें ये चीज़ सेम फॉर्मेट में लिखनी होती है, थीम का नाम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, वर्जन। उसके बाद फिर हम एक हेडर फाइल बनाते हैं, वो आपको पता है क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर पेज पे हेडर चाहिए तो हेडर फाइल बना देंगे, बार बार हम कोड नहीं लिखेंगे। फुटर हर पेज पे चाहिए तो footer.php बना देंगे। page.php हम बोलते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट लेआउट के लिए, डिफ़ॉल्ट लेआउट मतलब कि जहाँ पर मल्टीपल पेजेस का लेआउट सेम हो, तो उसके लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, page.php फाइल हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में कि page.php किस लिए यूज़ होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वर्डप्रेस की किसी भी थीम की, और वो मल्टीपल सेम लेआउट के पेजेस के लिए, डिफ़ॉल्ट लेआउट के लिए वो हम कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, page.php। उसके बाद functions.php इसलिए यूज़ की आती है कि थीम के जो भी लॉजिक्स हैं, थीम की जो भी कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसको राइट डाउन करने के लिए हम functions.php लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अभी हमने इसमें कुछ लिखा कुछ नहीं है, हमने ये अपना तैयार कर लिया। अब हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देखो ये हमारी थीम तैयार हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं फुटर की फाइल बन गई है, फंक्शंस बन गए, हेडर बन गए, पेज बन गया, style.css बन गई, जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट आप यहाँ इसको देख सकते हैं, है ना। अब क्या काम करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बट हमारे पास HTML ऑलरेडी डाउनलोडेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं डाउनलोड के फोल्डर में गया, मेरे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है मेंटोर करके, ठीक है। मैंने इसके अंदर गया तो मैंने देखा कि यहाँ थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है, ये असेट्स का फोल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो असेट्स के अंदर ये क्या कर रहे हैं, CSS, इमेज, JS और वेंडर, जबकि हमारे ये फोल्डर कहाँ थे, बाहर। तो कोई इशू नहीं है, जैसा हमें HTML मिलेगा हम अपनी थीम को ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब HTML की कोई टेम्पलेट मिलती है तो उसके अंदर मेन फाइल होती है इंडेक्स, ये हमारी इंडेक्स मेन फाइल है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमने इसको कॉपी किया, और इस असेट्स के फोल्डर को भी कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और हम इसको वापस से अपने बैग जाते हैं, और ये हमारी थीम आ गई, देख रहे हैं ना, प्रोजेक्ट 1 WP कंटेंट थीम्स, प्रोजेक्ट 1 हमारी थीम का नाम है, और ये प्रोजेक्ट 1 हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा पेस्ट हो गया, ये असेट्स का फोल्डर हो गया, ये हमारी इंडेक्स की फाइल हो गई। तो जो हमारा CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और JS जो हमने यहाँ बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं। CSS, इमेज, JS और फॉन्ट्स अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, वो वेंडर से वो कॉल कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये फोल्डर्स हटा सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी HTML है तो ये वाले फोल्डर्स मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, असेट्स के फोल्डर में सारी चीज़ें हैं तो कोई इशू नहीं है, और भी ऑप्टिमाइज्ड हो गई हैं चीज़ें हमारी, बहुत ही सही है। अब हम इस इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करते हैं अपने Notepad++ में। तो शो मोर ऑप्शंस पे गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे एडिट विद Notepad++ में मैंने इसको ओपन कर लिया। ये मेरा HTML
पहले से ही डिफाइंड है। ये मेरा हेड हो गया, यहाँ से जिसमें मेरे सारे पाथ हैं, एक्सटर्नल लिंक के पाथ दिए हुए हैं सारी CSS और JS के, है ना। वो असेट्स के देख लो, यहाँ से देख सकते हो असेट्स के फोल्डर में ये वेंडर के फोल्डर से ये हमारी बंडल से कुछ वो कॉपी हो रहा है, उसके बाद आपके IMG फोल्डर से फेवाइकन कॉल हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी जो मेन स्टाइल है जो थीम की, देखो टेम्पलेट मेन CSS फाइल वो असेट्स के CSS के फोल्डर से कॉल हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हेडर है, तो हमें एक हेडर फाइल बनानी है। तो ये पूरा मेरा एक हेडर है यहाँ तक। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको कट करा, ये मेरा header.php है, मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं फिर से अपने HTML पे गया और मैं अब नीचे चला गया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे अब फुटर चाहिए। तो अब मैं ये देखूँगा कि फुटर की डिव कौन सी है। ये मेरा फुटर स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से लिया और ये इतना मैंने कट किया और इसको डाल दिया मैंने अपनी फुटर की फाइल में। ठीक है, ये मेरी फुटर की फाइल में चला गया, इतना काम मेरा ख़त्म हो गया। अब ये मेरा जो पार्ट बचा वो बचा ये इस बीच का पार्ट, हेडर और फुटर को छोड़ के। इसको मैंने क्या किया, एक फ़ाइल मैं बनाता हूँ, जिसको मैंने अभी फाइल नहीं बनाई, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा index.php। इसको मैंने सेव किया और हम अपने थीम प्रोजेक्ट 1 के अंदर हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 के अंदर थीम है, हमने इसका नाम रखा index.php, ये हमने रख दिया। तो index.php में अब ये जो बचा ये मेरा कंटेंट का पार्ट रह गया, हेडर फुटर मेरा यहाँ से हट चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करा और ये मैंने Ctrl+V इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब ये जो मेरा पेज था ना, इसको मैं वापस से रोल बैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ये मैं नहीं चाहता कि ख़राब हो मेरा HTML। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरी थीम में हेडर फाइल में भी मेरा कंटेंट आ गया, फुटर में भी आ गया और एक आ गया index.php में। ठीक है, अब बेसिकली एक नॉर्मल थीम को बनाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें मेन फाइल जो होती है हमारी style.css और functions.php। functions.php में हम डायरेक्ट HTML नहीं लिखते, ये हमारी पूरी फुल्ली PHP के कोड्स आते हैं यहाँ पे। और जब हमें HTML डिफाइन करना होता है तो हम उसमें अपने HTML कोड को PHP के टैग में ही अपेंड करते हैं। तो ये हमारा PHP का कोड रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कि फंक्शंस हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब हमारी सारी फाइल्स जो नेसेसरी फाइल्स होनी चाहिए, index.php भी हमारी आ गई। ठीक है, functions.php आ गई, नेसेसरी फाइल index.php, functions और style.css, ये हमारी नेसेसरी फाइल्स हैं किसी भी थीम को बनाने के लिए। और ये हमारी थीम रेडी है। अब हम चलते हैं, देखो अब हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। देखो हमारा यहाँ आप देख सकते हो ये थीम्स के अंदर प्रोजेक्ट 1 हमारी रेडी है। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और वर्डप्रेस के एडमिन में जाते हैं, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट 1 WP एडमिन। अब ये थीम्स में जाएंगे कहाँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम के अपीयरेंस के अंदर थीम्स में आपको थीम मिलेगी। तो हम थीम्स में गए, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट 1। बट आप कहेंगे कि यहाँ पे सबकी अपनी अपनी इमेजेस आ रही हैं, लेकिन इसकी इमेज नहीं आ रही। तो हम कहते हैं कि ठीक है इसकी भी इमेज आएगी। हम कैसे इसकी इमेज लेके आएंगे, हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ डाल रखा है। हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हमने क्या किया, इसको स्क्रीनशॉट लिया और इसका नाम भी हमने स्क्रीनशॉट ही रखा अपने थीम के अंदर। तो हमारी थीम दिस PC में है, C ड्राइव में है, XAMPP में है, HTDocs में है और प्रोजेक्ट 1 में है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका नाम कैपिटल S से हटाकर स्मॉल s कर दिया, स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये मैंने इसको सेव कर दिया, ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं अगर फोल्डर पे जाता हूँ तो ये आपको दिखेगी प्रोजेक्ट 1 के अंदर थीम में स्क्रीनशॉट। अगर आप यहाँ एक बार ये रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक अगेन मुझे चेक करना होगा कि वो सेव कहाँ हो गई। प्रोजेक्ट 1, अच्छा ये यहाँ आ गई, इसको यहाँ से कट करते हैं, हमें थीम के अंदर यूज़ करना है, थीम्स प्रोजेक्ट 1। ये हमारी स्क्रीनशॉट आ गया। अब हम जाते हैं वापस से और रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारी इमेज आ गई, आप देख सकते हैं।
ये हमारी इमेज स्क्रीनशॉट डॉट png। तो अब ये हमारी थीम रेडी है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, मैं अब इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब देखना मेरी वेबसाइट का लेआउट पूरा चेंज हो जाएगा। जैसा कि ये अभी दिख रहा है ऐसा तो नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये सारा ब्रेक दिखेगा पूरा पेज। तो देखना ये किस तरह से दिखेगा, ये बहुत अजीब सा दिख रहा है क्योंकि चीज़ें अभी ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि अभी चीज़ों के पाथ नहीं दिए गए। पाथ इन द सेंस, देखिए अगर मैंने इसको व्यू करा पेज को, मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लैंक आ रहा है सब कुछ। तो हम देखते हैं क्यों ब्लैंक आ रहा है ना। हम जाते हैं अपने index.php पे, तो क्या हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की? जब हमारा होम पेज index.php होता है तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपना गेट अंडरस्कोर हेडर इसको हमने कॉल कर लिया। फिर हम index.php में क्या करेंगे, अगर वापस से आएंगे तो हम नीचे आकर के अपना फुटर भी इंक्लूड करना होगा, तो उसका कोड होता है गेट अंडरस्कोर फुटर। ठीक है, बस इतना काम करना। और ये हमें हर चीज़ में ऐड कर देना। अपनी अभी index.php की फाइल है और एक हमारी page.php की फाइल है। तो page.php की फाइल ये रही, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यही चीज़ उठा के डाल देनी है। ठीक है, अब page.php ये हमारी फाइल रही ये। अब आप पूछेंगे कि हेडर और फुटर तो आ गया डिफ़ॉल्ट पेजेस के लिए, बट बीच के कंटेंट के लिए आपने कुछ HTML लिखा ही नहीं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर देते हैं, एक डिव बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें डाल देते हैं कमिंग सून। हम बाद में देखेंगे ना इस चीज़ को। एक पैराग्राफ लेते हैं और उस पैराग्राफ को हम क्या कर देते हैं, कमिंग सून। ठीक है, और इस डिव क्लास की कोई एक आईडी दे देते हैं कि इनर पेज, है ना। इनर पेजेस के लिए यूज़ होगा, होम पेज के लिए तो हमारा इंडेक्स आ गया है अभी के लिए। ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई। हम एक बार से फिर रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारा पेज कुछ इस तरह से अब दिख रहा है। आपको ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक क्यों दिख रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल यू किया मैंने। आप कोई भी पाथ देखिए, असेट वेंडर, अब इस पाथ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लोड ही नहीं हो रही है, मतलब वापस से वही चीज़ खुल गई। अगर आप कुछ भी खोलेंगे ये प्रॉपर लोड नहीं होगा, मतलब कि हर फाइल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। CSS की फाइल्स हैं ये सारी, बट इनको पाथ प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जब पाथ नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, ये जाहिर सी बात है, जब हम कोई HTML लिखते हैं तो उसको जो फॉर्मेटेड करते हैं वो स्टाइल से करते हैं, CSS से। ये जो अभी हमारा जो डेमो है, ये डेमो पेज क्यों अच्छा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये CSS के थ्रू फॉर्मेटेड है कि मतलब ये लेफ्ट में रहना है कि ये राइट में रहना है, बैकग्राउंड रहना है, कलर इसका ऐसा रहना है। तो ये सारी चीज़ें स्टाइल से फॉर्मेटेड है, बट हमारे यहाँ पे पाथ ही नहीं मिल रहे हैं CSS के। तो अब हम इसको फिक्स कैसे करें, तो इसको हम फिक्स ऐसे करेंगे कि ये सारे पाथ हमारे कहाँ हैं, हेडर में। तो हम हेडर वाली फाइल में आ गए। ठीक है, तो ये हमारा असेट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है थीम के अंदर। ये आपको पता है कि हमारा ये असेट्स का फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट 1 थीम में ये पड़ा हुआ है, बट असेट तक पहुंचने के लिए जो पाथ है वो मिसिंग है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, एक कोड लिखेंगे PHP का, और उसका नाम होगा ब्लॉग इन्फो, और इसको हम लिख देंगे टेम्पलेट अंडरस्कोर URL। ठीक है, ये हमारी URL का नाम हो गया। ये अब पूरा पाथ हमें देगा प्रोवाइड करके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और सब जगह ये अप्लाई कर देता हूँ। जहाँ जहाँ असेट्स दिख रहा है मैंने इसको यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद ये कर दिया। ठीक है, ये मेरा इतना काम हो गया। अब मैं ये चेक करता हूँ क्या जो मैंने चेंजेस किए हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ा। देखो मैंने रिफ़्रेश किया, है ना, ये लोडर अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये लोडर चलता है JS से। तो अभी हमने सिर्फ किसका पाथ दिया है, CSS का। तो हमारी JS का पाथ कहाँ पर है, JS के पाथ है फुटर में। तो हम फुटर में गए, फुटर में देखो ये JS के पाथ है। स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, तो सेम यहाँ भी असेट है, तो सेम वही पाथ तरीका वही रहेगा। बस मुझे इतना ऐड कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना जो मैंने वहाँ लिखा था, इसको ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ भी मैंने कर दिया, और ये मैंने सेव करा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, ये देखिए हेडर और फुटर मेरा कॉल हो रहा है प्रॉपरली। आप कहेंगे कि बीच का पार्ट क्यों कॉल नहीं हुआ, तो वो मैं बताता हूँ कि बीच का पार्ट क्यों कॉल नहीं हुआ।
अब हम ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपनी वेबसाइट में कस्टम थीम बनानी है ना। अभी ये बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना। अब मेन चीज़ ये है कि अब हम जाते हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन में। तो अपीयरेंस के अंदर आपको अभी क्या दिख रहा है, थीम्स दिख रहा है, जो कि आपने एक्टिवेट कर लिया। मतलब आपको थीम्स का यूज़ समझ में आ गया कि हमें कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है, और जब हमारी कस्टम थीम बनाएंगे तो वो कैसे दिखेगी। अगर इमेज नहीं दिख रही है तो इसका मतलब आपके थीम्स के फोल्डर में, जो भी आपके थीम्स का फोल्डर है, जैसे प्रोजेक्ट 1 था हमारा, तो उसमें screenshot.png मिसिंग थी, तो वो हमने screenshot.png डाल दी। और हमेशा याद रखना, स्क्रीनशॉट का जो एक्सटेंशन होगा वो png ही होगा। अगर आपने jpg ले लिया तो वो इमेज यहाँ नहीं आएगी फिर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये कस्टमाइज़ हम बाद में देखेंगे। मैंने कस्टमाइज़ लास्ट टाइम बताया था कि हमें फेव आइकन या फिर साइट का टाइटल या फिर कुछ लोगो वगैरह अपडेट करने होते हैं, तब हम कस्टमाइज़ का यूज़ करते हैं, बट अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि हमें मेन्यू क्रिएट करना है। अब हमारा प्रोजेक्ट ये है, अब हमें यहाँ पर मेन्यूज़ ये क्रिएट करने हैं। तो पेजेस तो हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम पेज क्रिएट करते हैं, होम, अबाउट, कोर्सेज, जो यहाँ दिख रहे हैं। तो हम पेजेस में जाते हैं। पहले हमने होम तो क्रिएट कर ही लिया है, अब हम ऐड न्यू करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू किया, मुझे क्या चाहिए अब, अबाउट कोर्सेज। तो मैं पहले अबाउट क्रिएट कर लेता हूँ। अबाउट मैंने पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कोर्सेज। तो मैंने कोर्सेज किया, तो अब मैं वापस से जाता हूँ वर्डप्रेस पे, फिर से ऐड न्यू करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा कोर्सेज, और मैंने इसको पब्लिश करा दिया, ठीक है। ये मेरा काम ख़त्म। अब उसके बाद क्या है, ट्रेनर्स। तो मैं यहाँ गया और मैंने ऐड न्यू किया, और मैंने यहाँ पे ट्रेनर्स पेज को पब्लिश किया, और ये मेरे पेज ऐड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है इवेंट्स। मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू किया, और उसके बाद इवेंट्स पे मैंने क्लिक किया और पब्लिश किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया प्राइसिंग पे, ठीक है। मैंने यहाँ ऐड न्यू किया, और मैंने यहाँ प्राइसिंग लिखा, ठीक है, और मैंने पब्लिश किया। ये मेरा पब्लिश हो गया, ठीक है। अब मैं गया कहाँ पर, ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट नहीं कर रहा, कॉन्टेक्ट में पेज बनाता हूँ, क्योंकि ड्रॉप डाउन कोई पेज नहीं होता, मैं कॉन्टेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ क्या किया, पब्लिश कर दिया। ये हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन वाली चीज़ हम बाद में देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। अब उसके बाद हम वर्डप्रेस में गए, ये हमारे पेजेस क्रिएट हो गए। बट इन पेजेस को हम कैसे बताएं कि वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये तो अभी HTML के पार्ट हैं। अगर आप देखोगे अपने HTML में जा कर के हेडर के अंदर, ये हमारी हेडर फाइल नहीं, ये हेडर फाइल है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपने .html कोर्स ट्रेनर्स, तो ये हमें तो चाहिए नहीं। और ड्रॉप डाउन अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, अभी हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। ये नेव बार के अंदर ये हमारी जो LI है ड्रॉप डाउन वाली, ये LI मेरे को अभी नहीं चाहिए। अभी हम सिंपल मेन्यू रखेंगे अपना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से जाता हूँ, ये ड्रॉप डाउन हट गया। बट ये सब क्या है, ये हमारे HTML है, मतलब ऐसी जस्ट लिंक लगे हुए हैं, ये डायनामिक नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये पेजेस तो मेरे बन गए, जो वर्डप्रेस में ये पेजेस बने हैं। देखो, आप किसी भी पेज को अब ओपन करो, किसी भी पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटल है, तो सारे पेजेस सेम ही फॉर्मेट में है। तो ये इसके लिए कौन सी फाइल कॉल होगी, page.php। तो देखो, आप कॉल करो, आप इसको व्यू करो, व्यू, तो देखना यहाँ पे देखो सबके लिए सेम स्टैंडर्ड आ रहा है सबके लिए। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए कौन सी फाइल कॉल हो रही है, page.php फाइल कॉल हो रही है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है मेरी, ये वाली फाइल, ठीक है। अब बट अभी क्या है कि मेरी ये इंडेक्स वाली फाइल कॉल नहीं हो पा रही, तो इंडेक्स वाली फाइल भी कॉल होगी। वो कब कॉल होगी, पहले हम क्या करते हैं, अब अपनी सेटिंग्स में जाते हैं, रीडिंग में गए, हमने यहाँ होम पेज बता रखा है। तो जब हम होम पेज यहाँ सेट कर देते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक अलग फाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है frontpage.php, और इसको हम एज इट इज़ पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करते हैं। इसको सेव कहाँ करेंगे, अपने थीम्स के अंदर प्रोजेक्ट 1 में। तो इसका मैं क्या नाम रखता हूँ, front-page.php, ठीक है, front-page.php। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सेव करनी है फाइल। ये आपकी फाइल सेव हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है हमारा ये प्रोजेक्ट 1, यही हमारा होम पेज का URL है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखिए, ये आपका कुछ पेज इस तरह से अब लोड होने लगा है ना।
लेकिन अगर आप बैकएंड से पेजेस में जाकर के अगर आप अबाउट का, कॉन्टेक्ट का और कोर्सेज का देखेंगे तो बीच का कंटेंट लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो होम पेज नहीं है। होम पेज के लिए तो हमारी कौन सी चीज़ चल गई? फ्रंट पेज। लेकिन अंदर के पेजेस के लिए कौन सी वाली चीज़ चलती है? पेज डॉट पीएचपी। तो अब पेज डॉट पीएचपी में हमारा क्या मेंशन है? हेडर और फुटर मेंशन है। तो हेडर और फुटर मेरा आ रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये कमिंग सून भी आना चाहिए, तो कमिंग सून भी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारा हेडर स्टिकी है तो उसको वो हाइड कर रहा है। अगर आप कंट्रोल यू करके कंट्रोल एफ कंट्रोल ये करते हैं तो देखो ये आ रहा है, हाँ आप देख सकते हो, है ना। तो मतलब वो आ रहा है। जब उसकी फॉर्मेटिंग होगी, थोड़ा मार्जिन टॉप से देंगे तो क्या होगा? वो कमिंग सून दिखने लगेगा। तो अभी मतलब डिफॉल्ट पेजेस का आपको फंडा समझ में आ गया कि डिफॉल्ट पेजेस के लिए जिनका लेआउट सेम है और उन पेजेस के लिए कौन सी फाइल कॉल हो रही है? पेज डॉट पीएचपी। और होम पेज के लिए कौन सी फाइल यूज हो रही है? फ्रंट पेज डॉट पीएचपी, फ्रंट हाइफन पेज डॉट पीएचपी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी का क्या यूज है? तो इंडेक्स डॉट पीएचपी का यूज हम बताते हैं कि क्या यूज है उसका। बेसिकली वर्डप्रेस बनाया गया था ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए। तो ब्लॉग के लिए जो हम टेम्पलेट यूज करेंगे, जो अपने डेली रोजमर्रा के आर्टिकल्स के लिए, इवेंट्स के लिए, है ना, वो जो टेम्पलेट यूज करेंगे तो वो टेम्पलेट होगी हमारी इंडेक्स डॉट पीएचपी। बट वो होम पेज के लिए यूज नहीं होगी। होम पेज के लिए हमेशा कौन सी होगी? जब हम कस्टम थीम बनाएंगे, फ्रंट हाइफन पेज डॉट पीएचपी। अब ये आपको आई थिंक क्लियर है ना। अब आपको समझ में आया कि हमारी इतनी चीजें अब तक कंप्लीट हो गई। हमारा जो मेन पेज है ये हमारी एक थीम वर्डप्रेस में, लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट 1, ये सारी चीजें हमारी चलने लगी। बट अभी हमारे मेन्यूज डायनामिक नहीं है, अभी ये चीज डायनामिक नहीं। अब हम एक एक करके सारी चीजें डायनामिक करके देखेंगे कि मतलब किस तरह से मेन्यूज डायनामिक करने हैं, किस तरह से साइड ये हमें स्लाइडर या फिर जो बैनर है इसको कैसे डायनामिक करना है ना। ये इमेज है मिसिंग है तो क्यों मिसिंग है, वो सारी चीजें हम फिक्स करेंगे। ये देखो इमेजेस यहाँ पूरा प्रॉपर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बातें नहीं आ रही है तो पाथ की प्रॉब्लम है। तो हम उसका पाथ फिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक करेंगे मेन्यूज को। तो मेन्यूज को डायनामिक करना भी सीखेंगे और सारे इस पेज की जहां जहां इमेजेस लोड नहीं हो रही हैं उनको फिक्स करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है कस्टम। पहला प्रोजेक्ट ये हमारा वर्डप्रेस का होगा। आप वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बनाते जाइए मेरे साथ और आपको ऐसे ही करते करते वर्डप्रेस पे पकड़ हो जाएगी और चीजें सीख जाएंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर माय वीडियो and like also. Thank you. Bye.